दोस्तों आज मिक्सर के ऑक्स सेंट्स के बारे में जानते हैं। ये किस काम में आता है, इसका यूज क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ऑक्स सेंट्स का यूज कई पर्पज़ के लिए किया जाता है, जैसे कि मॉनिटर मिक्सिंग के लिए और सिग्नल प्रोसेसिंग, जैसे रिवर्ब हो गया, डिले हो गया, कंप्रेशन हो गया, इसका यूज करने के लिए। ऑक्स सेंट्स को हम ऑक्स सेंट्स का वॉल्यूम कंट्रोल हम सेपरेट रूप से कर सकते हैं, उसका प्रभाव मेन मिक्स पे नहीं पड़ता है। जैसे इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे फैडर दिया गया है नीचे इस चैनल स्ट्रिप में, और दूसरा डायग्राम क्या है, ऑक्स मास्टर सेक्शन का ऑक्स दिया गया है। ये 5 नॉब जो दिए हैं ये ऑक्स सेंट्स के हैं, और जो 2 नॉब हैं नीचे के वो इनबिल्ट इफेक्ट प्रोसेसर के लिए, इस मिक्सर में इनबिल्ट जो इफेक्ट हैं उसके लिए दिया गया है। यहाँ पे ऑक्स सेक्शन में मास्टर सेक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्स 1 AFL, ऑक्स 2, ऑक्स 3, ऑक्स 4, ऑक्स 5 लिखा है। उसमें एक स्विच दिया गया है प्री एंड पोस्ट का। पोस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस ऑक्स को प्री फैडर या पोस्ट फैडर कर सकते हैं। जैसे ये दिया है प्री फैडर या पोस्ट फैडर। तो चलिए जानते हैं कि प्री फैडर या पोस्ट फैडर क्या होता है। ऑक्स सेंट्स 2 टाइप्स का हो सकता है, एक होता है प्री फैडर, दूसरा होता है पोस्ट फैडर। प्री फैडर प्री फैडर मीन्स फैडर के पहले जो सिग्नल फैडर में नहीं जाता है वो प्री फैडर होता है, और जो सिग्नल फैडर से होकर गुजरता है वो पोस्ट फैडर होता है। तो किस तरह होता है इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्री फैडर, ये सिग्नल यहाँ से आया, फिर प्री फैडर में चला गया, फिर मिक्स बस में जाता है। पोस्ट फैडर में क्या होता है, ये सिग्नल फैडर से होकर गुजरता है। मतलब कि यदि हमको कोई भी सिग्नल जैसे पास किए मिक्सर के थ्रू किसी चैनल में, स्पेसिफिक चैनल में, तो उस फैडर को वॉल्यूम अप या डाउन करने से यदि प्रभाव पड़ता है तो वो पोस्ट फैडर में पड़ता है और प्री फैडर में नहीं पड़ता है। उसका इफेक्ट मेन मिक्स में नहीं जाता है, वो सेपरेट होता है। इसीलिए हम लोग प्री फैडर में वो सेपरेट होता है, जिससे उसे हम स्टेज मॉनिटर्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड वाला बोलता है स्टेज में कि मेरे को ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो उसका हम सेपरेट रूप से उसका वॉल्यूम अप कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं, या फीडबैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है तो वहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं सेपरेट, जो कि मेन मिक्स में इफ़ेक्ट नहीं करता है, मेन मास्टर मिक्स में इफ़ेक्ट नहीं करता है। और ईयर मिक्सेस में भी इसका यूज करते हैं। और क्या है पोस्ट फैड का यूज हम लोग सिग्नल प्रोसेसिंग, जैसे कि रिवर्ब हो गया, डिले हो गया, कंप्रेशन, इस टाइप के इफेक्ट प्रोसेसर लगाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कि ऑक्स सेंड और ऑक्स रिटर्न का उपयोग करते हैं। ऑक्स रिटर्न से क्या होता है, वही सेम इफेक्ट उसी मिक्सर में चला जाता है। और पोस्ट फेड का प्रयोग रिकॉर्डिंग्स के लिए भी करते हैं, और सब्स के लिए, जो सब ऊपर हम लोग ऐड करते हैं लाइव साउंड में या फिर प्रोग्राम में, तो हम लोग पोस्ट फेड के थ्रू करते हैं। पोस्ट फेड में इसलिए करते हैं कि जैसे सब्स हो गया या फिर डिले हो गया, ये अगर प्रीफेड में रहेगा तो जैसे ज़्यादा इसका वॉल्यूम अप है तो नेचुरल साउंड नहीं आएगा उसमें, या फिर ज़्यादा बेस की प्रॉब्लम रहेगी, या फिर ज़्यादा इफेक्ट का प्रॉब्लम रहेगा, नेचुरल साउंड नहीं आ पाएगा, जिससे हम लोग फेडर से भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। जिसलिए पोस्ट फेड में इनको लगाते हैं। और रिकॉर्डिंग्स भी आप पोस्ट फेड के थ्रू करें, जिससे नेचुरल साउंड उस सिस्टम से आए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।